जमींदार में एक जादुई गाय हूँ। तुम मुझे अपने घर पर ले तो आए हो, पर अब मेरा ध्यान अच्छे से रखना होगा। अगर मैं तुमसे खुश हुई तो तुम्हारे घर को सोने चांदी से भर दूंगी। रतनपुर नाम के एक गांव में एक लालची सेठ रहता था। वो गांव वालों को ब्याज पर पैसे देकर उनको बहुत परेशान करता और उनकी तैयार की हुई फसल को छीन लेता था। सेठ से सब गांव वाले बहुत परेशान थे। तो एक दिन गांव का एक किशन नाम के व्यक्ति ने गांव वालों को बुलाकर इस समस्या पर बात करने का सोचा। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ क्यों बुलाया। किशन भैया, एक आप ही तो है जो हम सब के बारे में सोचते हैं। जरूर जमींदार के बारे में कोई बात होगी। हाँ भाइयों, मुझे जमींदार के अत्याचारों से पीछा छुड़ाने का एक उपाय मिल गया है। मैं कल कहीं गया था तो मुझे रास्ते में एक साधु मिले थे, तो मैंने उनको अपनी परेशानी बताई। तो उन्होंने मुझे बताया, तुम सब गांव वालों की दुर्दशा देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। तुम लोगों को इस समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए अपने गांव के देवता को मनाना पड़ेगा। गांव के देवता को वो कैसे मनाए? तुम अकेले को ही उसकी पूजा करनी होगी। अच्छा ठीक है किशन भैया, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अरे नहीं, वो पूजा मुझे अकेले ही करनी होगी। मैं तो तुम्हें ये बताने आ गया था कि अब तुम सब जमींदार से परेशान ना हो, जल्दी ही इस समस्या से पीछा छूट जाएगा। अब अगले दिन सवेरे किशन पहाड़ी पर अपने गांव के देवता को मनाने आ जाता है। हे गांव के देवता, आप हमें उस जमींदार से बचाइए। हम सब उसके अत्याचारों से बहुत परेशान हैं। तुम बहुत विश्वास के साथ मेरे पास आए हो। अब तुम जाओ, घर उस जमींदार को मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगा। अब किशन गांव वापस लौट आता है और गांव के लोगों को बेफिक्र होकर रहने के लिए कहता है। अगले दिन रात को जमींदार गांव का चक्कर लगाने के लिए एक खेत की तरफ आता है तो उसे एक गाय दिखाई देती है। गांव का जमींदार इधर उधर देखकर उसके पास जाता है। जमींदार गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। तुम मुझे मिली हो, इसलिए आज से तुम मेरे साथ रहोगी। और उसे अपने साथ घर ले आता है। तभी वो गाय बोलती है, जमींदार में एक जादुई गाय हूँ। तुम मुझे अपने घर पर ले तो आए हो, पर अब मेरा ध्यान अच्छे से रखना होगा। अगर मैं तुमसे खुश हुई तो तुम्हारे घर को सोने चांदी से भर दूंगी। क्या जादुई गाय, क्या सच में तुम मुझे सोना चांदी दोगी? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वो गाय को सेवा करने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आकर कहता है, मालिक, हमारे खेतों में आग लग गई है, जल्दी चलो। क्या आग लग ये सब कैसे हो गया? जमींदार खेत जाने लगता है। तभी उसे गाय की याद आती है कि उसे गाय को चारा खिलाना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? जाकर खेत में आग बुझाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब जमींदार आकर देखता है तो उसे चारा भी नहीं मिलता। वो जल्दी से एक आदमी को बाजार में चारा लेने भेज देता है। इतनी देर में जमींदार की पत्नी आती है और कहती हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारे बेटे की हालत खराब हो रही है। जल्दी चलो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तुम लेकर चली जाओ बेटे को हॉस्पिटल, मुझे गाय को चारा खिलाना है। वहाँ तुम्हारा बेटा उल्टियाँ कर कर के मर रहा है और तुम्हें गाय की पड़ी है। जल्दी चलो। अब जमींदार बेटे को हॉस्पिटल में ले आता है। चलिए जी, अब घर चलते हैं, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अब ठीक हो जाएगा। तभी जमींदार को गाय का ख्याल आता है।
जमींदार भागते हुए आता है और गाय को चारा खिलाता है। अब मैंने तुम्हें चारा भी खिला दिया। जादुई गाय, अब मुझे जल्दी से सोना, चांदी दे दो। अभी नहीं, अब तो मैं आराम करूंगी। तभी इतने में एक महिला आकर जमींदार से कहती है, जल्दी चलिए मालिक, मालकिन की अचानक मौत हो गई है और अनाज के भंडार घर में आग लग गई, जिससे सब कुछ खत्म हो गया है। जमींदार के पैरों के नीचे मानो जमीन ही ना हो। जमींदार सुन पड़ गया और उसने गाय से बोला, ये सब तुम्हारे आने के बाद से ही हो रहा है। तुम कोई जादुई गाय नहीं हो, मनहूस हो। मेरे लिए निकल जाओ। मेरे घर से अब मेरे में और हिम्मत नहीं बची। ये सब सहन करने की मेरा सब कुछ तो खत्म हो गया। जमींदार, तुम तो इतना सा नुकसान होते ही हैं, मुझे जिम्मेदार ठहराने लगे। तो सोचो, तुमने कितने गांव वालों की जिंदगी खराब कर दी, कितनों को जान ले ली, उन पर कितना अत्याचार किया, उनकी मेहनत की कमाई भी तुमने ले ली। और तुम्हारा थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ, तुमने मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया। तो सोचो उन पर क्या बीती होगी। वो तो तुमसे आकर लड़ भी नहीं सकते। तुम जो कोई भी हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने लालच के चक्कर में गांव वालों पर बहुत अत्याचार किया है। अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। उनका सब कुछ वापस लौटा दूंगा। बस मेरी पत्नी को ठीक कर दो। जमींदार, तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद किसी भी गांव के व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे, ना ही उनकी मेहनत की कमाई लोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। जादुई गाय, अब से मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अब थोड़ी देर बाद जादुई गाय ने जो बिगाड़ा था वो सब कुछ ठीक कर देती है। जमींदार की पत्नी भी उठकर आ जाती है। ये सब देख जमींदार खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह गांव में जाकर सब गांव वालों से माफी मांगता है और उनकी ली हुई जमीन वापस लौटा देता है। उसके बाद सब गांव वाले खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। सब गांव के लोग मिलकर गांव के देवता का शुक्रिया करने जाते हैं।